हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट थ्री भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट थ्री। अब देखिए बच्चों, बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 0,-3 फ्रॉम द ओरिजिन से 0,-3 का डिस्टेंस कितना है। देखिए कितना है आपका 3 यूनिट। कैसे है बच्चों, देखिए ये आपका क्या है बच्चों, कार्टेशियन प्लेन। इस लाइन को बोलते हैं आप वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, एक्स एक्सिस। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों 0,-3 कहाँ पे, यहाँ पे। तो 0,-3 यहाँ पे होगा और ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 3 यूनिट। आपको पता है कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वैसे तो -3 है, बट अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, इन पॉजिटिव आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है बच्चों, करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, P पॉइंट जो है 4, 6 है एंड Q पॉइंट क्या है 7, -8 है और फाइंड एब्सिसा ऑफ P माइनस ऑर्डिनेट ऑफ Q। इसका मतलब P के पॉइंट का एब्सिसा और Q के पॉइंट के ऑर्डिनेट के बीच का क्या निकालना है बच्चों, आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो जो P पॉइंट है उसका एब्सिसा कितना है बच्चों, 4 है। एब्सिसा का मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर जो x की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एब्सिसा और हिंदी में बोलते हैं इसको भुज। क्लियर आपका। सिमिलरली ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई कोऑर्डिनेट दिया होता है उस कोऑर्डिनेट के अंदर जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, आपकी ऑर्डिनेट होती है। क्लियर आपका। तो देखिए P पॉइंट का जो एब्सिसा है वो 4 है और Q पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो -8 है। अब देखिए बच्चों 4 ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 12। इट्स मीन्स P के एब्सिसा और Q के ऑर्डिनेट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, आपका +12 है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB विद 0, 0, 0, 3 एंड -3, 0। देखिए ये एक ट्रायंगल के क्या है बच्चों, वर्टेक्स है। इन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा ना बच्चों, उसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों इसको समझते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच से। तो देखिए बच्चों ये क्या है आपका कार्टेशियन प्लेन। तो रफली देखते हैं हम, ये पॉइंट 0, 0 कहाँ पाएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट ओरिजिन का है जहाँ पे दोनों पॉइंट क्या होंगे बच्चों, 0, 0। ठीक है जी। एक्स कितना है 0, वाई क्या है +3। तो भैया ये पॉइंट मान लीजिए जहाँ पे x क्या होगा बच्चों 0, y क्या होगा +3 और सिमिलरली x क्या है -3 और y क्या है 0। तो पॉइंट यहाँ पे होगा बच्चों x -3 और y 0। तो देखिए बच्चों ये क्या बन गया, आपका एक ट्रायंगल बन गया। तो हमें इस ट्रायंगल क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। ठीक है जी। तो ये आपका ओरिजिन है, ये आपका पॉइंट B है, ये पॉइंट आपका A है। और बेसिकली सभी बच्चे जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 तो 1/2 रह गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बच्चों, आपका बेस। तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 3 यूनिट। ठीक है बच्चों। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या आपकी बच्चों हाइट है, और हाइट भी कितनी है बच्चों 3 है। इट्स मीन्स 9/2 या मतलब 4.5 स्क्वायर यूनिट। और किस में आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एरिया और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। क्लियर आपका। ठीक है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका प्लस का 4.5 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ x लेस देन 0, x की वैल्यू 0 से क्या है, कम है, और y क्या है ग्रेटर देन 0, y 0 से आपका ज्यादा है, देन द पॉइंट xy लाई इन द क्वाड्रेंट। तो xy जो पॉइंट है ना बच्चों वो कहाँ लाई कर रहा है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से अगर समझें तो देखिए x क्या है लेस देन 0, इट्स मीन्स x नेगेटिव है, और y क्या है बच्चों ग्रेटर देन 0, इट्स मीन्स y क्या है बच्चों पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव और y क्या होगा बच्चों पॉजिटिव। तो जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चों, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। आप सबको पता है यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y क्या होता है बच्चों पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, पॉइंट्स -5, 0 एंड 6, 0 लाइज
ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है बच्चों आपका। अब देखिए बच्चों प्रैक्टिकली समझते हैं इस बात को। देखिए ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन, ये आपका एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका बच्चों वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब देखिए माइनस का 5 एंड 0, वैसे तो आप देखते ही समझ सकते हैं कि जहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है और y ऑलवेज क्या होता है 0, वो कहाँ लाई करता है बच्चों हमेशा x एक्सिस। फिर भी इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। x माइनस का 5 y 0, तो ये कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे होगा बच्चों, एंड x पॉजिटिव 6 और y क्या है 0, ये पॉइंट आपका यहाँ होगा। अब देखिए पॉइंट किस पे लाई कर रहा है बच्चों, x एक्सिस पे, तो इट्स मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x ग्रेटर देन 0 एंड y क्या है बच्चों लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू तो 0 से ज़्यादा है। इट्स मीन्स आपका x क्या होगा बच्चों पॉजिटिव होगा और y क्या है आपका 0 से कम है। इट्स मीन्स क्या होगा बच्चों आपका नेगेटिव होगा। देन पॉइंट एक्स वाई लाई इन द क्वाड्रेंट, तो एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है ना उसके हिसाब से जो x की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है और y की वैल्यू क्या है नेगेटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों आपका, ये क्वाड्रेंट होता है आपका फोर्थ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे जो x होता है ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पे जो y होता है वो क्या होता है बच्चों नेगेटिव। तो कोई भी वैल्यू अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है तो इट्स मीन्स x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, द पॉइंट्स इन विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर ऑफ डिफरेंट साइन। ठीक है जी, द पॉइंट्स इन विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर ऑफ डिफरेंट साइन लाई इन क्वाड्रेंट्स। कह रहा है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट में जो आपका x और y है, x का मतलब एब्सिसा और y का मतलब ऑर्डिनेट, इन दोनों के साइन क्या है बच्चों डिफरेंट है। क्या है बच्चों डिफरेंट है। तो पूछा है कि विल लाई इन क्वाड्रेंट, तो वो जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब उनके साइन अगर डिफरेंट है तो इट्स मीन्स दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है x पॉजिटिव हो और y क्या हो बच्चों नेगेटिव, और ये भी हो सकता है कि x नेगेटिव हो और y क्या हो बच्चों पॉजिटिव। तो जब x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ये कहाँ लाई करता है बच्चों आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जब x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है कहाँ लाई करता है बच्चों आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। इट्स मीन्स आपका आंसर क्या होगा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 भी क्या कर लिया बच्चों कंप्लीट कर लिया। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।